नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार आपकी सबसे प्रिय क्लास शिक्षा मनोविज्ञान, जहां बाल विकास का संदर्भ चल रहा था और बाल विकास के अंतर्गत कल हमने वंशानुक्रम पढ़ा। वंशानुक्रम में और शेष भाग है, लेकिन चूंकि आज इस सप्ताह की अंतिम क्लास है सैटरडे की, इसके बाद अपन कल तो कोई क्लास होती नहीं संडे पे मंडे पे, तो मैंने सोचा कि जो अपन पहले पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है शिक्षा, तो उस पर जो अभी तक विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुए। आगे आने वाले 20-25 मिनट में उन्हीं का पूरा विश्लेषण समझेंगे, मतलब पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। और वंशानुक्रम को अपन सोमवार से कंटिन्यू वंशानुक्रम, फिर वातावरण का प्रभाव, फिर वृद्धि विकास, बालक की अवस्थाएं, पूरा बाल विकास हम 2 सप्ताह में खत्म कर लेंगे। तो आए पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले कौन सी विधि आई, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अंतरदर्शन विधि आई। कौन सी आई? अंतरदर्शन विधि आई। तो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतरदर्शन विधि है। अब बात होती है सर अंतरदर्शन विधि दी किसने थी? तो अंतरदर्शन विधि के जनक विलियम वुंट महोदय हैं। कौन है? विलियम वुंट महोदय हैं। और अंतरदर्शन विधि का संप्रत्यय जॉन लॉक महोदय ने दिया था। अब हम चीड़-फाड़ करते हैं कि भाई ये विलियम वुंट कौन थे। हालांकि यहाँ स्पेस नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। यह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हमारे सामने बात हो गई कि विलियम वुंट कौन है। तो विलियम वुंट वह व्यक्ति था, वुंट का नाम आया, अंतरदर्शन विधि होती है सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो विलियम वुंट कौन है? यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ऐसे प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे अपन। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है। इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी लिपजिंग नगर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में, ठीक है, की थी। अंतरदर्शन विधि दी थी और इसके साथ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। और सर्वप्रथम इन्होंने बुद्धि परीक्षणों पर कार्य भी प्रारंभ किया था। हालांकि बुद्धि परीक्षण दिए किसने थे? स्टर्न ने दिए थे। किसने दिए थे? अल्फ्रेड बिने, माफ कीजिए, अल्फ्रेड बिने ने दिए थे, ठीक है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोग 1879 में। अब इसके बाद और हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की के प्रकार की विधियां हैं, इन पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद चर्चा कर लेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है दोस्तों? कि विषय केंद्रित शिक्षा, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि विषय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। या बाल केंद्रित शिक्षा, या कह रहा है शिक्षा केंद्रित शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा, या क्रिया केंद्रित शिक्षा। क्रिया केंद्रित का मतलब हुआ कि बच्चा जो क्रियाएं कर रहा है उस पर केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, या हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का। कौन सी शिक्षा का? बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का बाल विकास के तहत सर्वप्रथम बात किसने कही थी? तो वह रूसो महोदय ने कही थी। किसने कही थी? हमारे रूसो महोदय ने कही थी। और रूसो महोदय ने क्या कहा था कि भाई बालक को शिक्षा देनी चाहिए बालक के आधार पर। उनका यह कथन था कि बालक एक पुस्तक की भांति है, और इस पुस्तक का अध्ययन, इस पुस्तक को सभी मास्टर को, सभी अध्यापक को पढ़ना चाहिए। और इन्होंने ही बाल विकास के तहत बाल केंद्रित शिक्षा की बात की थी। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है वह प्रभुत्ववादी शिक्षा में आ जाती है। तो यहां से हमारे दो ऑप्शन क्या होते हैं दोस्तों? क्लियर होते हैं। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। हमने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 ईस्वी में हुई थी। हालांकि यह प्रभाव में 1920 में आई थी। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं। अब थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के थे। इनका योगदान क्या रहा? तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सर्वप्रथम नियम दिए। क्या दिए? सीखने के नियम दिए। और इन्होंने सीखने के 5 गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम बताए। 3 मुख्य नियम में पहला इनका था कौन सा? इनका पहला नियम था अभ्यास।
तत्परता और परिणाम। पहला नियम था तत्परता का, दूसरा था अभ्यास या श्रम का नियम, तीसरा था परिणाम का नियम। इनको इसी क्रम में याद रखना है। तत्परता, यदि किसी बच्चे की रुचि नहीं होगी, यदि रुचि नहीं होगी तो वह सीख कैसे सकता है। तो पहला इनका नियम था कौन सा, तत्परता का नियम, और दूसरा था अभ्यास या श्रम का नियम, और तीसरा था परिणाम का नियम। हालांकि यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, तत्परता का कहने का मतलब हुआ कि अपन एक बालक को पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं पर उसे पढ़ा नहीं सकते। मैं प्रतिदिन क्लास आपको सायंकालीन बेला में 7 बजे दे सकता हूं, लेकिन आप पढ़ते हैं या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। वॉटसन महोदय का वह कथन याद कीजिए दोस्तों। वॉटसन महोदय ने कहा था कि एक घोड़े को आप तालाब के पास ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। लेकिन हम आज के मनोवैज्ञानिक हैं तो हम क्या करेंगे, घोड़े के मुंह पे मारेंगे पानी, और पानी नहीं पिएगा तो उसमें फिर क्या डालेंगे भाई, उसमें चून वगैरह डाल देंगे, आटा मिला देंगे, और फिर भी नहीं पिएगा तो उसमें नमक भी डालेंगे, नहीं पिएगा तो किंचा उसके मुंह में मारेंगे। तो यह तत्परता का नियम है। याद करो वो दिन जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में थे, माँ सुबह जगाती थी, बेटा पढ़ने बैठ जाओ, हम रजाई ओढ़ के बैठ जाते थे और सोते थे। तो हमारे अंदर नहीं थी क्या, तत्परता। जब तक बच्चे के अंदर तत्परता नहीं होगी वह अभ्यास नहीं करेगा, और अभ्यास नहीं करेगा तो परिणाम भी नहीं आएगा। तो यह इन्होंने सीखने के नियम भी दिए। अगला देखते हैं भाई, यहाँ एक ऑप्शन है 1947 से, तो हमारा देश आजाद हुआ था। 1920 में इसका पूर्णतः प्रयोग हुआ था। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया तो यहाँ ऑप्शन दिया है रूसो, जेम्स, विलियम बोन्ड, स्टेनले हॉल। यह भी आपका विगत परीक्षा में आया हुआ, टीईटी में आया हुआ प्रश्न है। हालांकि इसके ऑप्शन मैंने बदले हैं, और ऑप्शन बदलने का कारण दोस्तों यह रहा कि पहला हमने दिया रूसो, जेम्स, विलियम बोन्ड। तो रूसो महोदय के बारे में हम बताना चाहते थे कि इन्होंने कहा भाई जो शिक्षा होनी चाहिए वह बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, और यह बात इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में कही। कौन सी पुस्तक में कही भाई, एमिल पुस्तक में कही। तो इसलिए, और रूसो को प्रकृतिवादी मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। सही से कर दीजिए उसे। और दूसरा ऑप्शन दिया हमने विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स क्या है, विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान का पिता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, और इसने 1890 में मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला मैसाचुसेट्स शहर अमेरिका में खोली थी। और विलियम जेम्स महोदय ने इनका एक बाद भी रहा है। इसके बाद आते हैं विलियम बुंट महोदय। तो विलियम बुंट महोदय क्या हैं, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, और प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित भी किसी ने किया था, इन्होंने ही किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल कौन है, स्टेनले हॉल वह व्यक्ति है जिसने बाल विकास को आगे बढ़ाया, बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किया, तो वह स्टेनले हॉल है। तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था, स्टेनले हॉल है। अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल है। मनोविज्ञान के अध्ययन में, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में 2 संस्थाएं स्थापित करने वाला अमेरिका के अंतर्गत कौन है, स्टेनले हॉल है। कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की आप लोग तत्काल से कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, भौतिक। ना तो मैंने नीति पढ़ा है, ना तर्क पढ़ा है, ना भौतिक पढ़ा, तो दर्शन शास्त्र का था। लेकिन यह हमें कैसे याद रखना, हमने कहा था मनोविज्ञान की पहली क्लास याद करिए दोस्तों, वो दिन याद करिए पहली क्लास का। मैंने कहा था किसी विषय वस्तु को देखने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह मनोविज्ञान होता है। एक शब्द मैंने जोड़ा था, जैसे आज आप हमें देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त नए होंगे तो उनके मन में विचार आ रहा होगा ये नया युवक 18 साल का बच्चा कैसे पढ़ा रहा है। तो हमें देखने के बाद आया, समझिए हम एक क्या है, हम एक वस्तु हैं, और इस वस्तु को देखने के बाद आपके मन में दर्शन के बाद आया विचार। तो दर्शन शास्त्र की ही शाखा क्या है, मनोविज्ञान है। और इनको दर्शन मनोविज्ञान का प्रारंभ, मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई, अरस्तु है। और अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान दिया, आत्मा का विज्ञान दिया, और आत्मा के विज्ञान के बाद आया हमारा काय का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आया चेतना का विज्ञान, और फिर आया व्यवहार का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान पेम्बोलॉजी महोदय के नेतृत्व में आया। चेतना का विज्ञान विलियम बुंट और विलियम जेम्स महोदय के नेतृत्व में आया। और व्यवहार का विज्ञान सन 1912 में प्रभावी हुआ, वह वॉटसन महोदय के नेतृत्व में हुआ। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है।
यहां तक का विश्लेषण समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान। भाई साहब तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। अगला देखते हैं, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। देखिए टीईटी में क्वेश्चन घूमता है दोस्तों, कैसा होता है, घूमता है। पहले देखो यहां पूछ लिया मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो हमने बता दिया दर्शन शास्त्र का था। अब प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था दोस्तों, तो यह प्रयोग किया जाता था क्या के अंतर्गत, कहां ऑप्शन भाई, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। तो भाई आत्मा का विज्ञान है तो हमने बता दिया था अरस्तु महोदय ने दिया था। मन का विज्ञान किसने दिया था, तो पेम्पोलॉजी महोदय ने दिया था। यहां एक कथन होता है कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वह साइकोधन लोगस शब्द से बनती है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। एक जगह मन होता है तो जो आत्मा का अध्ययन करा दे वह गैरट है और जो मन का अध्ययन करा दे वह पेम्पोलॉजी है दोस्तों। अब इसी के क्रम में अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां और देख लेते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था, शायद मैं क्लास के दौरान नहीं पढ़ा सका, तो आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां भी यहां से लिख लें। ऐसे ही जब भी हम प्रत्येक शनिवार पर आपको इसी तरह की क्लास लाया करेंगे, जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा है उस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की डिपेंडिंग होंगे और जो बिंदुवार छोड़ दिया करेंगे उस पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कितनी होती हैं भाई, 3 होती हैं, लिख लीजिए आप। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ये विधियां हैं, क्या है विधियां। तो भाई इनकी 3 विधियां होती है। एक निरीक्षण विधि होती है, कौन सी होती है, निरीक्षण विधि। और इस निरीक्षण विधि में 2 विधियां होती हैं, एक होती है अंतर्दर्शन विधि, एक होती है अंतर्दर्शन और एक होती है बहिर्दर्शन। क्या होती है, बहिर्दर्शन विधि होती है। दूसरी होती है प्रयोगात्मक विधियां, ये सारी व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको। प्रयोगात्मक लिखा अभी आप लिख लीजिए, प्रयोगात्मक विधियां, इनका डिटेल। और तीसरी होती है हमारी विवरणात्मक विधियां, विवरण देने वाली विवरणात्मक विधियां। और विवरणात्मक विधियों के भी 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखिए भाई। पहला होता है विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि। दूसरी होती है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। तीसरी होती है नैदानिक विधि, नैदानिक विधि। चौथी होती है सर्वेक्षण विधि और 5वीं होती है जीवन इतिहास विधि। क्या होती है भाई, जीवन इतिहास विधि, इतिहास विधि। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया मनोविज्ञान की विधियां 3 होती हैं। पहला निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतर्दर्शन, किसी के अंतर मन को झांक के उसका निरीक्षण करना, या बहिर्दर्शन। और प्रयोगात्मक, प्रयोग के आधार पर विवरणात्मक, किसी भी चीज का हम विवरण के अनुसार जब अध्ययन करते हैं तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आने लगता है। इसमें विकासात्मक विधि हो गई, तुलनात्मक विधि हो गई, नैदानिक विधि हो गई, सर्वेक्षण और जीवन इतिहास विधि। केस स्टडी मैंने अभी परसों की ही क्लास में बताया था, केस स्टडी मेथड के जनक हैं टाइडमैन। कौन है, टाइडमैन हैं और टाइडमैन हैं। और इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह समस्यात्मक बालकों की समस्याओं का निदान करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हम प्रश्नों की और श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले नए प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो हमारी स्थापना है वह किसने की थी, विलियम वुंट महोदय ने की थी। पिछले क्वेश्चंस में हमने चर्चा भी की थी। अब यहाँ नाम 4 और दिख रहे हैं, हम नाम ये इसलिए लिखते हैं, हालांकि जो मेन टीईटी में आया हुआ प्रश्न है इसमें ऑप्शन ये नहीं रहते, ऑप्शन में सिर्फ वही एक रखता हूँ जो सही होता है। बकाया आपको अन्य ऑप्शन इसलिए रख देते हैं ताकि उनके बारे में आप क्या प्राप्त कर सकें, जानकारी।
हल महोदय क्या है? तो पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यक न्यूनतम चालकता का सिद्धांत किसने दिया था? हल महोदय ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। वॉटसन नाम का बंदा कौन है? व्यवहारवाद का जनक। कौन? व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? वॉटसन है। वॉटसन ने व्यवहारवाद 1912-13 में दिया था। और व्यवहार शब्द जो है वो है विलियम मैकडूगल ने 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में दिया था। तो यह वॉटसन महोदय हो गया, इसके बारे में जान लिया। इसके कथन, इसने सर्वाधिक जोर वातावरण और व्यवहार पर दिया है। इसने कहा था जो मनोविज्ञान होती है, जो हमारी मनोविज्ञान है, वह शुद्ध विषय या सकारात्मक विज्ञान है। स्किनर कौन है? तो अनुबंधन का जनक कौन कहा जाता है भाई? स्किनर महोदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्किनर को कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन का जनक, वो आधुनिक अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? स्किनर महोदय को कहा जाता है। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। अब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने से नहीं, किससे नहीं है? इस शब्द को टैग करें कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि मानव व्यवहार का अध्ययन किससे नहीं है? मानव, इससे तो है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। यस, यह भी राइट है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है सीखने के तरीकों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान तो वैसे भी शिक्षा की मनोविज्ञान है, अर्थात इसमें बालक के व्यवहार में हुआ परिवर्तन का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। क्योंकि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप प्रकट करना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार। तो किसी भी व्यक्ति के परिवर्तित व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो भाई सीखने के नियम और तरीकों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दिया है। और इसके पहले वाले ऑप्शन में हमने थॉर्नडाइक महोदय की भी चर्चा कर दी थी। अगला है संचार माध्यमों का अध्ययन। भाई इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के तहत नहीं किया जा सकता, तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्न में कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? को कला है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कलात्मक विज्ञान है। यस, शिक्षा मनोविज्ञान एक कलात्मक विज्ञान है। इज दैट राइट? अगला है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। हाँ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि मनोविज्ञान को विज्ञान तभी सिद्ध किया गया था जब प्रयोगशाला खुल गई थी। क्योंकि जिसके पीछे विज्ञान शब्द लग गया तो उसमें प्रयोग तो पॉसिबल होने ही होने चाहिए। तो ये भी सही। अगला लिखा विद्यात्मक विज्ञान है, अर्थात कहने का कि मनोविज्ञान विज्ञान और कला दोनों का विज्ञान है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों का विज्ञान है। इज दैट राइट? यही सही है कि ऑप्शन इज सी इज द बेस्ट। सी को ही आप टिक करेंगे। यदि ए बी में से कोई एक आते हैं तो एक ऑप्शन आपका छूट जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं या सार्वभौमिक प्रक्रिया होते हैं। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मैंने पिछली क्लास में ही आपको पढ़ाया था। टेबुला रसा व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसलिए सभी ज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं आपके पास, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? भाई देखिए, बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के, अर्थात कहने का मतलब हो गया कोरे कागज की, कोई भी मानसिक प्रकरण नहीं है, व्यक्ति पैदा होते हैं और ज्ञान अनुभव की धारणा से आते हैं। यह स्थिति कहलाती है, तो मासूम मना स्थिति कहलाती है, टेबुला रसा कहलाती है। और टेबुला रसा के सिद्धांत का प्रतिपादन हमने आपको बताया था, जॉन लॉक महोदय ने रखा था। और इन्होंने कहा था कि हम भाई जितना भी सीखते हैं और सीखते सीखते हमारे मन मस्तिष्क में एक पैटर्न बनता जाता है। कोरे कागज में हम सीखते जाते हैं, वो पैटर्न बना जाता है। उस पैटर्न का अध्ययन करना ही टेबुला रसा कहलाता है। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी क्लास थी। हम सभी ने जितने विगत ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उन सभी का संपूर्ण अध्ययन किया। सोमवार से हमारा वंशानुक्रम का शेष टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और वातावरण को भी हम साथ में लेंगे। मतलब अगले आने वाले वीक में आपका वंशानुक्रम, वातावरण, अभिवृद्धि और विकास ये पूरा फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब कि आप साइकोलॉजी में 7-8 नंबर के मास्टर बन जाएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास से भी ज़्यादा संख्या आपकी दिखनी चाहिए। सोमवार की क्लास, सोमवार से शनिवार क्लासेस चलती हैं आप सभी की, आपको पता है। और इसके बाद जस्ट लगी 8-15 से आपकी काहे की क्लास होती है भैया, मैथ की होती है। उसमें आइए, उसमें भी अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं। और
उसमें भी आपका फ्रिक्शन स्टार्ट होने जाएगा कुछ दिनों बाद, तो वहां पर भी जुड़े रहिए। और कुछ डिमांड हो रही है कि सर जो संस्कृत की क्लास सुबह 10 बजे है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि संस्कृत की क्लास का समय आपका शामकालीन बेला कर दिया जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि भाई सर कितने बजे आपको क्लास चाहिए। मेरा विचार यहाँ है, आप ऐसे नो लिखिए कि 7 बजे के पहले तो कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन रहती होंगी आपकी, तो 7 से 8, 8 से मैथ, तो आपकी क्यों ना क्लास 8:45 बजे से रात्रि में रख दी जाए संस्कृत की क्लास। इस पर आप विचार करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास के जुड़ने में।